जी, रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जाए, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो उसके लिए पहले सबसे हमने ये देखना है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है। रिलेशनशिप का बुनियादी मतलब है कि लोगों के दरमियान एक राब्ता, एक कनेक्शन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक कनेक्शन। रिलेशनशिप किसी भी लेवल का हो सकता है, पर्सनल रिलेशन हो सकता है, प्रोफेशनल रिलेशन हो सकता है, फैमिली रिलेशन हो सकता है। सो अब रिलेशनशिप को बेहतर कैसा किया जाए। सो रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए हमने उस कनेक्शन पे फोकस करना है और कनेक्शन के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन पहला टूल है, बिकॉज़ कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हम किसी के साथ राब्ते में आते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और अब रिलेशन ख़राब क्यों होते हैं, रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं, रिलेशन में गैप क्यों आता है, उसकी अहम वजह यह है कि हम कम्युनिकेशन में गैप ले आते हैं, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बिकॉज NLP टूल हमें ये सिखाता है कि आपकी कम्युनिकेशन तब तक कम्युनिकेशन नहीं है जब तक उसके आउटकम ना मिल जाए। इट मीन कि आप जो बात किसी को समझाना चाह रहे हैं या आपकी कम्युनिकेशन का जो आउटकम है, अगर वो नहीं मिलता तो इसका मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन ज़ीरो है। अब कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड लिसनिंग स्किल, कि आपने जिसके साथ भी कनेक्शन बनाना है उसको आपने लिसन करना है। अब लिसनिंग सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं है, वर्डलेस कम्युनिकेशन में आप दूसरे पर्सन की, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। अगर वो गुस्से में है या उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एग्रेसिव है, तो यकीनन आपको उस फीलिंग को अंडरस्टैंड करना है और उस फीलिंग के अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉन्स करना है, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। सो पहला स्टेप रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए जो है वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। वो वर्डलेस कम्युनिकेशन हो सकती है, वो वर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। सो आपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है। दूसरा स्टेप जो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए है वो है कि आपने रिस्पेक्ट के फैक्टर को इम्प्रूव करना है। और रिस्पेक्ट का फैक्टर, ट्रस्ट का फैक्टर तब इम्प्रूव होता है जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जो आप कहते हैं वो आप करते भी हैं, बिकॉज जो आप कहते हैं अगर वो करते नहीं हैं, आपका ट्रस्ट का लेवल, आपकी रिस्पेक्ट का लेवल जो है वो कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में गैप आ जाता है। फोर्थ स्टेप जो है रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी कम्युनिकेशन की है। जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आप दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल मोड में रखते हैं, तो यकीनन जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें गैप नहीं आता। और जब आपकी कम्युनिकेशन में गैप नहीं आता तो आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। सो नो मैटर आप किस किस्म के रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये की असूल, ये की पॉइंट्स अगर आप अपने रिलेशनशिप पर अप्लाई करते हैं तो यकीनन आपका रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होगा।